हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में 15 मई से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको भी इस वीडियो में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले 5 हर एक रोज़ क्विज करते हैं। और क्विज वैसा होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और करंट का ही क्वेश्चन पिछले 1 या 2 महीने का होता है। तो चलिए सबसे पहले क्विज करते हैं। और क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। सुबानसी सिरी नदी के ऊपर हंगपन दादा ब्रिज का पुनरुत्थान और उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारतीय खाद्य निगम एफसीआई को उपलब्ध अधिशेष चावल को डैश में किसमें बदलने के लिए मंजूरी दी गई है? नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान आईएनएसटी कहाँ है? भारतीय तारा भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? और आज का क्विज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये कल कल हम जो क्वेश्चन कराए थे उसमें गलती से हो गया था, मिस्टेक हो गलती से बोल दिया गया था राष्ट्रीय युवा दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी। और ये जो 12 जनवरी है स्वयं विवेकानंद जी का बर्थडे होता है, उसी के उपलक्ष्य में नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो कल के वीडियो के लिए आज एक करेक्शन है, 12 जनवरी आंसर होगा। कल के वीडियो में बताया गया था 12 मार्च, जो कि गलत है। आंसर सही 12 जनवरी है। चलिए दोस्तों, अभी आप इस वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करके और आप अपना आंसर अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले। इससे पता चलेगा कि आप कितना याद कर पाते हैं बिना ऑप्शन के। चलिए आज के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहला क्विज था कि सुबानसिरी नदी के ऊपर हंगपन दादा ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। मतलब इस नदी के ऊपर हंगपन दादा ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, तो ये कहाँ है? तो ये भारत के राज्य अरुणाचल में, भारत के पूर्वी छोर पर उपस्थित राज्य अरुणाचल प्रदेश है। एफसीआई ने जो अधिशेष चावल है, अधिशेष चावल का मतलब हुआ है जो सरप्लस चावल, वैसा चावल जो खाने से बच जाता है, मतलब जो एक्स्ट्रा चावल है, उसे इथेनॉल बनाने के लिए, क्या इथेनॉल, इथेनॉल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। आईएनएसटी संस्थान कहाँ है? इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये है मोहाली में, ये मोहाली पंजाब में है। और भारतीय तारा भौतिकी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये है बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर कर दिए हैं। चलिए आज के लिए अब करंट का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है करंट का। उस विभाग का नाम बताइए जिसने सेफ जॉब और सेफ सिकिफाई नाम के स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी की है ताकि सुरक्षा स्टोर को सुदृढ़ बनाया जा सके। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले सरकार ने सुरक्षा स्टोर खोलने का फैसला किया था, जिसमें किराना से रिलेटेड सामान और जितने भी इसेंशियल आइटम है उसमें मिलेगा। ये पीपीपी मॉडल पे स्टार्ट किया गया था ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत। और इसे सेफ जॉब और सिर्फ सिकिफाई स्टार्टअप के साथ है मिलकर बनाया गया है। तो ये कौन से मामले के अंतर्गत आता है सुरक्षा स्टोर? तो ये आएगा उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत, यानी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंतर्गत ये आएगा। और ये इसमें क्या होगा, ये सुरक्षा स्टोर को सेफ्टी एंड एक्स्ट्रा केयर सिखाएगा ताकि कोरोना कोरोना फैलने से बचाया जा सके। जो एक्स्ट्रा केयर है वो डिसाइड कौन किया है? वो डिसाइड किया है FSSAI के द्वारा डिसाइड किया गया है। अब FSSAI का मतलब क्या होता है? जो होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने डिसाइड किया है कि सुरक्षा स्टोर को कैसे ऑपरेट करना है और सिक्योरिटी मेजर क्या है। तो उपभोक्ता मामले विभाग इसका आंसर हो जाएगा। और FSSAI का हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है और इसके चेयरपर्सन है रीता तेवतिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो सेकंड
कार्यकाल के लिए मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी के अध्यक्ष के रूप में सेवा विस्तार किया गया है? तो इनका नाम है श्रीलंका के पूर्व कैप्टन और विकेटकीपर कुमार संगकारा को। एक्चुअली इन्हें पहले भी फर्स्ट कार्यकाल के लिए भी बनाया गया था और अब इनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है। और जो एमसीसी है मैरीलोवन क्रिकेट क्लब, उसका हेडक्वार्टर है लंदन के अंदर, लंदन यूके में। और ये जो प्रेसिडेंट बने हैं कुमार संगकारा, वो फर्स्ट नॉन ब्रिटिशर्स हैं, मतलब इंग्लैंड के ये नहीं है, वो प्रेसिडेंट बने हैं। तो इसका आंसर कुमार संगकारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम बताइए जो भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटी सार्स कोव 2 इलिसा टेस्ट किट बनाया है। तो ये बनाया है कैडिला हेल्थ केयर के द्वारा, इसे बनाया गया है। कौन बनाया है? कैडिला हेल्थ केयर के द्वारा। और इस किट से क्या होगा, ये कोविड-19 के जो पेशेंट है उसके एंटीबॉडी का पता लगाएगा कि उनका एंटीबॉडी कितना सक्षम है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फरवरी 2021 में फीफा अंडर 17 महिलाओं के विश्व कप की मेजबानी कौन देश करेगा? तो ये भारत करने वाला है। भारत एक्चुअली अभी 2020 में ही नवंबर 2 यानी 2 नवंबर से लेके 21 नवंबर 2020 तक ये क्रिकेट इंडिया में ही होने वाला था, लेकिन कोरोना आउटब्रेक, कोरोना महामारी के चलते इसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया और इसे अब फरवरी 2021 में खेला जाएगा। और इसे कौन डिसाइड किया है? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड फीफा ने इसका घोषणा किया था कि ये इंडिया में अब होगा फरवरी 2021 में। और फीफा का बात आया है तो फीफा का हेडक्वार्टर जो है जूरिक स्विट्जरलैंड में है। और फीफा के प्रेसिडेंट, वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 2020 के अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा शुरू किए गए डिजिटल सम्मेलन का नाम क्या है? तो ये डिजिटल सम्मेलन का नाम है रीस्टार्ट। इसका आंसर हो जाएगा रीस्टार्ट। ये 11 मई होता है नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस, उस पर स्पेशल ये प्रोग्राम था जो आयोजित किया गया था। और कौन कौन आयोजित किया था इसे? तो डीएसटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सीआईआई के द्वारा इसे आयोजित किया गया था। सीआईआई का मतलब होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और रीस्टार्ट का मतलब क्या होता है? स्टार्ट किया गया था तो इसका मतलब क्या होता है? रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और लास्ट में ट्रांसलेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन ने 11 मई विज्ञान दिवस पे किया था। हर्षवर्धन अभी भारत में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन का लोकसभा क्षेत्र है चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली। अगला क्वेश्चन, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव किट पीपीई किट बनाने के लिए भारत की पहली हॉट एयर सीलिंग मशीन विकसित किया है। तो ये विकसित किया है मैक पावर सीएनसी, जो कि राजकोट गुजरात में है। ये है कहाँ का? राजकोट गुजरात में, मैक पावर सीएनसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा विश्वविद्यालय ने एक हेल्पलाइन शुरू किया है तो उसका आपको नाम बताना है, जिसे छात्र के समस्याओं को दूर करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका नाम है भरोसा। क्या नाम है इसका? भरोसा नाम रखा गया है। और हेल्पलाइन नंबर है 8046801010। और इसे क्यों किया गया है? क्योंकि कोरोना के चलते बहुत स्टूडेंट्स हैं जो इस डिस्ट्रेस में चले गए हैं, यानी टेंशन में चले गए हैं। उससे मदद करने के लिए ये हेल्पलाइन स्टार्ट किया गया है। और मंत्री जी ने इसे दूसरे स्टेट को भी अपनाने के लिए प्रेरित किया है। मतलब दूसरे स्टेट और जितने भी
यूनिवर्सिटी हैं उनको अपनाने के लिए भी ये आश्वासन दिया है। और उड़ीसा का बात आया है तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। गणेशी लाल यहाँ का गवर्नर है और नवीन पटनायक यहाँ का सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसके पास भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 2018 के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस बुलेटिन के अनुसार शिशु मृत्यु दर यानी आईएमआर की संख्या सबसे अधिक है। मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। इंडिया में अभी एसआरएस का यहाँ पे मतलब हो गया सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, और ये बनाता कौन है? जो नमूना पंजीकरण प्रणाली है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये बनाते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। कौन? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इनके द्वारा बनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, और इसमें बताया जाता है कि इंडिया के अंदर विभिन्न स्टेट्स में बर्थ रेट क्या है, बर्थ रेट, डेथ रेट और आईएमआर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, मतलब शिशु मृत्यु दर क्या है, उसके बारे में बताया जाता है। तो इसमें आपको क्वेश्चन में पूछा है कि मृत्यु दर सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, शिशु मृत्यु दर, तो इसका आंसर तो पहले हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए इसको शुरू से देख लेते हैं, इसमें क्या क्या इन्होंने दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, तो सबसे कम भी तो किसी स्टेट में होगा, तो सबसे कम है नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में। कितना? 4। और मध्य प्रदेश में कितना है? 48, 48 है। और इसके बारे में और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। और बर्थ रेट है, जो बर्थ रेट सबसे ज़्यादा है कहाँ? बिहार में, सबसे ज़्यादा बिहार में, और सबसे कम है अंडमान एंड निकोबार में। और डेथ रेट का बात आया है तो सबसे ज़्यादा डेथ रेट है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। और सबसे कम कहाँ है? वो है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, सबसे कम है नागालैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मनप्रीत सिंह वालिया का 58 वर्ष के उम्र में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो वो टेबल टेनिस खेलते थे, वो टेबल टेनिस खेलते थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया। और मनप्रीत सिंह साल 1980 के दशक के सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक थे, और साल 1989 में हैदराबाद में पुरुष एकल फाइनल में एस श्रीराम को हराकर राष्ट्रीय चैंपियन बने थे। और वे साल 1981 से लगातार चार बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में गए, लेकिन दुर्भाग्य से जीत नहीं पाए। तो इसका आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह वालिया टेबल टेनिस। किस सरकार ने कोरोना वायरस लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। जो पुलिसकर्मी 30 दिन से ज़्यादा काम कर चुके हैं उनके लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, लालजी टंडन यहाँ का गवर्नर, यहाँ का सीएम है शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी के हैं। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए किस देश को $1 अरब की आपातकालीन सहायता ऋण राशि मुहैया कराया? ये भारत को दिया है ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। सबसे पहले देखते हैं ब्रिक्स, BRICS। ब्रिक्स के अंदर ब्राज़ील, रसिया मतलब रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया 2014 का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में स्टार्ट किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर है संघाई के अंदर, संघाई जो चीन में है। 2014 में संघाई के अंदर स्टार्ट किया गया था। और इसके अभी प्रेसिडेंट है NDB मतलब नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक के वी कामत, जो इंडियन मूल के ही है, इंडिया के ही है। और इन्होंने $1 अरब की अभी सहायता की पेशकश की है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों को
पेश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है उत्तराखंड की सरकार ने होप पोर्टल लॉन्च किया है। HOPE, होप पोर्टल, इसका मतलब क्या होता है? हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर, मतलब सभी लोगों को हेल्प करना। हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर, इसे क्यों किया गया है? क्योंकि राज्य के लोग और राज्य से अभी दूसरे राज्य से उनके राज्य में आ रहे हैं, मतलब उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं, उन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने यानी रोजगार पैदा करने के लिए ये होप पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यूके का बात आया है, तो यूके उत्तराखंड ये 9 नवंबर 2020 को अलग अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से। राजधानी है इनका, दो राजधानी है। राजधानी उत्तराखंड का दो राजधानी है। एक तो है पहले देहरादून, देहरादून है जो विंटर का मतलब सर्दी का राजधानी है, सर्दी के दिनों में। और फिर नया राजधानी बना है गैरसेन, गैरसेन जो कि गर्मी का राजधानी है। और यहाँ का मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत जो बीजेपी के हैं। बेबी रानी मौर्य यहाँ का गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का कप्तान नियुक्त किया है? ये है बाबर आजम जो कि बैट्समैन हैं, उनको किया गया है। और पाकिस्तान का बात है तो पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद है। यहाँ का मुख्यमंत्री इमरान खान, यहाँ का राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। हाँ, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। किस सोशल मीडिया कंपनी ने अस्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए इजाज़त दी है? अस्थायी तौर पर यानी कोरोना ख़त्म हो जाने के बाद भी लोग अगर चाहें तो घर से काम कर सकते हैं। तो ये है ट्विटर, सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर है। और ट्विटर का जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका में है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के अंदर है, यूएसए में। और वर्तमान में इसके सीईओ हैं जैक डॉर्सी। चलिए अब जो स्टैटिक क्वेश्चन वो करते हैं। और स्टैटिक क्वेश्चन वो होता है जो करंट पे ही बेस्ड रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतपुजा जिसे नीला रिवर भी कहते हैं भारत के किस राज्य में है? तो ये केरल में है। अभी न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर देखो अपना देश नामक वेबिनार आयोजित किया गया था, इसी पे नीला भारत के केरल में है। अगला क्वेश्चन स्टैटिक का, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु के, सबसे इंडिया के साउथ में है तमिलनाडु। सबसे इंडिया के साउथ में कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु, यहाँ पे है। तो तमिलनाडु के अंदर मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए दोस्तों, होप करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।